General students, we are doing a lecture series of class 11th legal studies and we are discussing about the Constitution of India. पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है हमारे कंट्री के गवर्नेंस में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप सबको पता है दैट हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26th of November 1949 and it was fully enacted on 26th of January 1950. तो ये दोनों डेट आपको याद होगी, नहीं है तो बिल्कुल याद रखिए. एकदम से आपको तुरंत पता होना चाहिए, अगर कोई पूछे तो तुरंत आप बता पाएं कि कब अडॉप्ट किया गया, कब इनैक्ट हुआ. 26 जनवरी 1950. तो 26 जनवरी तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए बिकॉज इट इज द रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री, वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे. और 26 नवंबर 1949 आप शुरू से ही एनसीईआरटी के पहले पेज पे प्रीएम्बल को पढ़ते आ रहे हो, जिसमें लिखा रहता है कि 26 नवंबर 1959 को ये अडॉप्ट किया गया था. और नहीं पढ़ा है अगर ध्यान से अभी तक, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रीएम्बल, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. सो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, जब देखो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उसकी बनावट क्या है. तो हम देखेंगे कि जैसे आपकी कोई भी बुक होती है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्या समझते हो, इट इज अ बुक ना. तो जैसे आपकी बुक होती है तो उस बुक को अगर आप देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. जनरली उसमें शुरुआत में एक इंडेक्स दिया होता है, उसमें लिखा रहता है कि भाई चैप्टर्स के नाम लिखे रहते हैं कि पहला चैप्टर ये है, सेकेंड चैप्टर ये है, और यूनिट वाइज है तो पहला यूनिट ये है जिसमें ये सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं. फिर दूसरे यूनिट में कौन कौन से चैप्टर दिए, उनका पेज नंबर दिया रहता है कि किस किस पेज में है. तो ये सारा आपका स्ट्रक्चर है. वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भी कुछ स्ट्रक्चर है, जिसमें कि ये आप पढ़ेंगे कि कौन से इसमें चैप्टर्स जो हैं वो पार्ट के नाम पर दिए हुए हैं. और जैसे आपकी बुक में हर चैप्टर में टॉपिक वाइज दिया रहता है कंटेंट, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर पार्ट में आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो एक टॉपिक वाइज कह सकते हैं कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे. तो हम लोग उसी स्ट्रक्चर को समझने जा रहे हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर को, देन इसका क्या स्ट्रक्चर था, इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स और कितने शेड्यूल्स थे. तो अगर बात करें इसके इनिशियल स्ट्रक्चर की, तो 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स में ये डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल्स थे. अब आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को बताते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आर्टिकल 12 है, वो बता रहा है कि स्टेट क्या होगा, यानी स्टेट की डिफिनेशन में क्या क्या आएगा. आर्टिकल 13 बता रहा है कि लॉज जो बनाए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंफर्मेशन में होना चाहिए, आपने पढ़ा है. फिर आर्टिकल 14 बता रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा है. तो एक एक आर्टिकल जो होता है वो किसी एक रूल को बताता है, किसी एक प्रोविजन को बताता है सिंपल टर्म्स में. और जो पार्ट्स होते हैं उनमें ही ये हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लासिफाइड है. जैसे कि जब हम पार्ट 3 आपने पढ़ा होगा पहले, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने क्लास 8, 9, 10 में भी पढ़ा है. तो पार्ट 3 जो है इट कंटेन्स ऑल द आर्टिकल्स, ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 12 से लेकर के और 35 तक पूरे के पूरे आर्टिकल्स पार्ट 3 में आते हैं. और ये सारे ही आर्टिकल जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं, जिसमें कि बताया जाएगा कौन कौन से राइट्स हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसके अगेंस्ट उसका यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, तो हर आर्टिकल इन्हीं के बारे में डील करता है. तो हमारा पार्ट क्या होता है, एक कह सकते हो कि चैप्टर है. जैसे आपके जो चैप्टर का नाम होता है वैसे हमारे यहाँ पार्ट का भी नाम है. अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जिसमें केवल ये बात करी गई है 1 to 4 आर्टिकल में कि इंडिया में क्या इंडिया का नाम है ऑफिशियली, क्या इसकी टेरिटरीज हैं, कौन कौन से स्टेट्स इसमें आएंगे, सारी बातें करी गई हैं. ठीक है, तो फिर उसके बाद आती है शेड्यूल्स. ये कुछ लिस्ट हैं. इन लिस्ट का रेफरेंस हमें कहीं कहीं किसी किसी पार्ट में, किसी किसी आर्टिकल के अंदर मिलता रहेगा. ये लिस्ट अलग से इंक्लूड कर दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको आप रिफर कर सकते हो जब आप कहीं पर भी आर्टिकल पढ़ते वक्त. किसी आर्टिकल में अगर लिखा हो कि फला लिस्ट में जो भी चीज़ें दी हैं उसकी बात की जा रही है, तो आप वो लिस्ट रेफर कर लीजिए. ठीक है, जैसे कि जब आप
पार्ट 1 पढ़ेंगे तो पार्ट 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया की यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में, जहां पर हम पढ़ते हैं पार्ट 1 में, तो लिखा हुआ है कि लिस्ट 1 को रेफर करिए। लिस्ट 1 में जो स्टेट्स दिए हुए हैं, जो एरियाज दिए हैं, वो भारत की टेरिटरी में आते हैं, ऐसा लिख दिया है। तो अब आप लिस्ट 1 जाकर के देखिए, यानी कि शेड्यूल 1 जाकर के देखिए, और शेड्यूल 1 में जाकर के आपको पता चल जाएगा उन सारे स्टेट्स के नाम लिखे होंगे जो कि इंडिया की टेरिटरी में आते हैं। आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है उसमें पार्ट 1 के, कि केवल फर्स्ट शेड्यूल में जो एरियाज दिए हैं वो इंडिया के टेरिटरी में आते हैं। फिर आपको पता करना है कि कौन कौन से एरियाज आते हैं, तो आप फर्स्ट शेड्यूल जाकर के देखिए, उसमें लिस्ट दी हुई है, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स में डिवाइडेड था एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन, जब ये बना था तब। फिर अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं आज की डेट पर हमारे यहाँ। क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स मेकिंग सम चेंजेस, ऑल्टरेशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो ऑल्टरेशंस के बाद अगर हम टोटल देखेंगे तो हमारे यहाँ 448 के आसपास आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। पार्ट्स पहले कितने हैं? 22, अब कितने हो गए? 25। शेड्यूल्स पहले 8 थी, अब 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान देंगे तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो आखिरी आर्टिकल का नंबर अगर आप चेक करेंगे तो आज भी 395 आर्टिकल नंबर ही लिखा हुआ है इसमें। आर्टिकल नंबर 395 इज द लास्ट आर्टिकल, लेकिन टोटल आर्टिकल्स हमारे यहाँ कितने हो गए? 448। तो ये जो नए आर्टिकल्स चेंज होकर के आए वो कहाँ चले गए? नंबर क्यों नहीं बढ़ा? तो इसका आंसर ये है कि जब भी कोई अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कोई नया प्रोविजन अगर ऐड किया जा रहा है तो उसको आगे आर्टिकल बढ़ा करके ऐड नहीं किया जाता, उसको पहले से जो प्रोविजंस हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी सारी चीजों को कवर करने वाले टॉपिक्स है। तो कोई नया अगर उसमें रूल ऐड करना है तो हम उसी आर्टिकल के अंदर, उसी पार्ट के अंदर अल्फाबेटिकली ऐड कर देते हैं। जैसे अगर बात करें फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ 86th अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कि राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो राइट टू एजुकेशन को कहाँ ऐड किया गया है? आर्टिकल 21A बनाकर ऐड किया गया है। आर्टिकल 21 पहले से था, ठीक है। किसमें आते हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। तो हमारे राइट टू लाइफ था आर्टिकल 21 में, एक और आर्टिकल राइट टू लाइफ के साथ 21A ऐड कर दिया गया, ठीक है, जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन की बात लिख दी गई। तो ये 21 तो पहले से था, उसमें ए लिख करके एक और नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया। इसी तरीके से बाकी के आर्टिकल्स जो हैं वो भी ऐड किए जाते हैं, ए बी सी डी इस तरह से उसमें बना करके। जैसे 51A ऐड कर दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो अल्फाबेटिकली ऐड किए जाते हैं नए आर्टिकल्स। इसलिए ओरिजिनल नंबर जो था 395 उसको रिटेन करके रखा गया है। जो भी नए प्रोविजंस होते हैं वो अलग से अल्फाबेटिकल नंबर्स प्लस अल्फाबेट्स को यूज करके उनको ऐड कर दिया जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक में 104 टाइम्स अमेंड हो चुका है, फिर भी अभी हमारे जो ओरिजिनल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो 395 नंबर तक ही है। टोटल प्रोविजंस जो उसमें आ गए हैं वो 448 प्रोविजंस आ गए हैं, इंक्लूडिंग द अल्फाबेटिकल प्रोविजंस व्हिच आर एडेड यूजिंग द अमेंडमेंट्स। फिर बात आती है पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, जिसके हम बात कर रहे थे ऊपर की पार्ट्स एंड शेड्यूल्स क्या हैं। तो देखो, टॉपिक वाइज अरेंजमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमारा पार्ट्स के अंदर किया गया है। जो टॉपिक वाइज अरेंजमेंट है वो पार्ट्स के अंदर किया गया है। जैसे बताया, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को कवर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 3 कवर्स द फंडामेंटल राइट्स, और इसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 12 से 35 तक आर्टिकल हैं। तो टॉपिक वाइज अरेंजमेंट जो किया जाता है, किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है पार्ट्स के अंदर। शेड्यूल्स जो होते हैं वो एडिशनल लिस्ट्स होते हैं जिनको हम शेड्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे 7th शेड्यूल बताया, 8th शेड्यूल में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरीज की लिस्ट दी हुई है इंडिया के। तो पार्ट्स और शेड्यूल्स हमारे जो हैं इस तरीके से काम करते हैं। अब अगर आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में आपको वो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो कि उस पार्ट में, यानी कि वो टॉपिक दिया हुआ है जो उसमें कवर किया गया है। और फिर थर्ड कॉलम में आप आर्टिकल देख रहे हैं
जहाँ से जहाँ तक कि उस टॉपिक को कवर करते हैं, या जिन आर्टिकल्स में उस टॉपिक के बारे में रूल्स लिखे हुए हैं, प्रोविजंस लिखे हुए हैं। तो पार्ट 1 आप देख रहे हो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में 1 to 4 आर्टिकल इसमें आते हैं। पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में जहाँ 5 to 11 आर्टिकल्स हैं। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट जैसा कह रहे हैं 12 से 35 है। पार्ट 4 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि 36 to 51 है। इसी तरीके से आप देखोगे तो ढेर सारे आपको यहाँ पर पार्ट्स और उसके टॉपिक्स, फिर उसके आर्टिकल्स जो उसमें आते हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है। आपको अगर इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं, देन यू कैन आस्क व्हेन इन द लाइव सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जनरल।